दोस्तों आप ये देख सकते हैं बगल में एक ट्रैक्टर की टाली खड़ी है और इसके नीचे माताएं जो है दोस्तों अपने जीवन का गुजर बसर कर रही हैं। ये माता जी इतनी रोड के किनारे बैठी हैं, इतनी दर्द की बात है। और एक चीज़ ये मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर जैसा कि मुझे सूचना मिली, यहाँ पर आग लग चुकी थी और देख सकते हैं ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर जल करके सब कुछ राख हो चुकी हैं। यहाँ पर दोस्तों इनकी हेल्प के लिए शायद अभी तक कोई आ नहीं पाया। तो इन्हीं सब सारी चीज़ों को दिखाने के लिए दोस्तों मैं आ चुका हूँ अयोध्या की पावन सरजमी पर और मैं चलता हूँ एक एक चीज़ों से आपको रूबरू करवाता हूँ। वाह पे वाह, ओहो बहुत सारी चीज़ें जल गई दोस्तों। एक दुख की घड़ी है और ये दुखों का पहाड़ है। इनके पास कोई रहन सहन की कोई व्यवस्था ही नहीं है, ना ही इनके पास कोई घर मकान है। और ये दोस्तों बगल में अनाज है, सब कुछ जल चुका था। ये भी पहले आप देख लीजिए। सर आप ही फ़ोन किए थे? आइए सर, अपना नाम बताइए। नाम किशन लाल निसार सर जी। तो ये आग कैसे लगी? ये सर कल शाम को सिलेंडर बनाने एजेंसी पे लेके आए थे, कहीं वो लीक हो रहा था तो इनको खाना बनाने के लिए दे अपना चले गए बाथरूम करने। आप ये माता जी? हाँ ये नहीं बगल वाली। हाँ अच्छा जी। ये पता नहीं गैस कैसे लगाएं, कहाँ से क्या हो गया, बस वो तुरंत पकड़ लिया गैस। कुछ लोग मेरे भाई वैसे जल भी गए बचाते बचाते इसमें। अच्छा आप ये बताइए जैसे आग कैसे लगी, आपको कुछ पता है? लीक था सिलेंडर? फिर आपने क्या किया? जब जलाई थी तो ऊपर धक्के से भर गए। अच्छा ठीक, फिर आप निकल के भागे होंगे? तो हम मम्मी बाहर निकल लिया, तब जाग निकली तो मतलब आप लोगों का और कोई पक्का मकान वकान? कहीं नहीं है सर, कुछ भी नहीं बचा। हम लोग इसीलिए परेशान है यहाँ रहने सर। ऐसे ही रहते हैं? जी सर, ऐसे ज़िंदगी काट रहे हैं सर। ये तो दर्द की बात है, ये सब सारा सामान जल गया। दोस्तों आप ये देख सकते हैं अनाज भी जल गया है और ये पुस्तकें जल चुकी हैं बच्चों के छोटे छोटे। ये माता जी आपका घर है? हाँ। अच्छा सब कुछ जल गया, नुकसान तो बहुत हो गया। अच्छा आप लोग कैसे मतलब जो खाते हैं कुछ करते हैं, क्या करते हैं दिन में? मजदूरी करते हैं साहब, मजदूरी एक ही साधन है, मजदूरी करते हैं। मजदूरी कहाँ जाते हैं? मजदूरी कौन सी मजदूरी करते हैं? सर कोई कहीं बुला ले गया, कोई किसी का मकान जुड़ाई हो रहा है। अच्छा जुड़ाई का काम गन्ना करते छीलने होगा, किसी का गन्ना जोतने गोड़ने का काम। सिलेंडर कहाँ गया जो दग गया था? यही सर फटा था, इसी में आग लगी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं ये सिलेंडर फट चुका है और दोस्तों मैं इसे पहली बार देखा हूँ फटे हुए सिलेंडर को। तो दोस्तों ये जब आग लगी छप्पर में तो जो खाना बना रही थी देवी जी, उनको जानकारी नहीं थी इसके बारे में, सिलेंडर के बारे में, है ना सर? जी। सिलेंडर के बारे में दोस्तों जानकारियाँ नहीं हैं। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग वायरल इस बात के लिए कीजिएगा कि सिलेंडर पर जितनी भी माताएं खाना बनाती हैं उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं रहती कि सिलेंडर में कैसे खाना बनाया जाएगा, ये कैसे इसको जलाया जाता है, रेगुलेटर के कहाँ से बंद किया जाता है, फिर कहाँ से उसके बटन को ऑन किया जाता है या फिर दोनों जगह से ऑफ किया जाता है। तो कभी कभी दोस्तों जब लीक हो जाता है गैस सिलेंडर तो लोग उसमें गाफिल हो जाते हैं, भूल जाते हैं और हड़बड़ी में सब कुछ खो बैठते हैं। इसको देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अगर इसकी ये हाल होगी तो इसमें अगर परिवार रहता होगा तो क्या हो सकता था। इतना तेज सर धमाका हुआ था कि करीब 5 मिनट तक कहीं कुछ दिखाई नहीं दिया। जितने लोग थे सब जहाँ थे वहीं बैठ गए, इतना तगड़ा धमाका था। यही दग गया कम से कम 2 किलोमीटर तक सब इसकी सुनाई पड़ी धमाके की। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं उस आग की जो लपक थी, बगल में एक ट्रैक्टर खड़ा है वो भी जल चुका है। ये भी सर लगा था इसी समय। आराम से सारे बिस्तर जल गए, खाने पीने की चीजें सब कुछ जल गई। कुछ नहीं रहेगा, सब जल के राख हो गया। ये भी देखिए अनाज कुछ नहीं रहेगा, सब जल गया। हाँ समझ गए। मिला था जो मिलता है चना वही है जो कोटे से मिलता है। अच्छा कोटे से? हाँ कोटे वाला यही चना है वो चावल वाला। है कोटे वाला है यही जो मिलता है जो। तो दोस्तों इनकी बहुत सारी चीज़ें जल करके नुकसान हो गई हैं। बड़ी बात यह है दोस्तों अभी तक कोई आया नहीं हेल्प करने के लिए। कोई नहीं आया। तो दोस्तों ये कल शाम की घटना है और लगभग 24-48 घंटे हो चुके हैं। तो ये चीज़ें हैं दोस्तों, आप ये देख सकते हैं ये बगल में भी एक सिलेंडर है वो भी जल चुका था ऊपर से ही। जला हुआ बहुत सारी चीज़ें जल गई आपकी। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं 3 से 4 लोगों का घर जल चुका है
और बड़ी बात यह है कि हम लोगों को जैसे सूचना मिली, हम लोग वहाँ से अपनी पूरी व्यवस्था करके जो भी चले हैं, इन लोगों की हेल्प करते हैं। पूरा अनाज जल गया, सब छप्पर जलने के साथ साथ दोस्तों कच्चे मिट्टी के मकान होते तो एक बार उसमें भी कुछ बच सकता था, लेकिन सब कुछ दोस्तों ये घास फूस और सरपत से बनी हुई चीज़ें थी, सब कुछ जल गया। उसी के अंदर दोस्तों बिस्तर भी जल गए, छोटे छोटे बच्चों की पुस्तकें जल गई, बहुत सारा नुकसान हुआ। तो चलिए दोस्तों मैं इनकी कुछ न कुछ छोटी सी हेल्प करता हूँ। गेहूँ जल गया। हाँ सर, इनकी अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा रकम तो नहीं होती। चलिए मैं सबसे पहले इनकी हेल्प करता हूँ आपकी, ठीक है, ये आप लीजिए। मैं भगवान से आप प्रार्थना करता हूँ, आप ये ले लीजिए। ये हमारे लिए भगवान हैं, इनको ये और आपका भी है, इसका कई गुना भगवान को देते रहिए, भगवान बरकत की जिससे रक्षा होती रही गरीबों की, मैं ये चाहता हूँ भगवान का। और ये दोस्तों जो भी बचा है इनका कुछ ज़्यादा ही नुकसान हुआ है, इसलिए इनका थोड़ा इनको ज़्यादा दिया जाए। सर ये आप ले लीजिए, गिन लीजिएगा, रख लीजिए। और मैं ये चाहता हूँ दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इनकी हेल्प के लिए, ये अयोध्या की दोस्तों पावन सरजमी है, आप लोगों का थोड़ा थोड़ा सहयोग इनके लिए काफ़ी होगा। ये बेचारे रोड के किनारे बसे हैं और इनका कोई है नहीं इस दुनिया में, ना ही कोई हेल्प के लिए अभी तक आ पाया। इनके सारे जो भी कुछ चीज़ें थी सब कुछ जल कर राख हो गया है। ये किसी तरीके से अपने रोड के किनारे जीवन का गुजर बसर करते हैं, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, सभी लोग भरे पड़े हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? हम लोग दूर दूर तक जाते हैं, लोगों की हेल्प करते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से हमारी टीम लोगों की हेल्प करती रहे तो दोस्तों हमारे फाउंडेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कंट्रीब्यूट कीजिए। आप लोगों से निवेदन है जिससे मैं ऐसे ही लोगों की हेल्प करता रहूं। अगर आप लोग कुछ कहना चाहते हैं हमारे बारे में बताइए। हम ये कहना चाहते हैं भगवान की तरह हम लोग अरे नहीं, अरे पैर नहीं, जितना बहुत मदद करना चाहते हैं, जिस तरीके से आप भगवान के रूप में आकर के सबके हालचाल पूछे, अगर और ऐसा कोई पूछता, जैसा गरीब आज तक का कोई न रहता, जैसा ऐसा मुसीबत का सामना न करना पड़ता। चलिए अपना ख्याल रखिए। जैसे आप भगवान बन के पूछिए, इसे भगवान सभी बनने की कोशिश कर देगा तो गरीब ऐसी गरीबी नहीं रह जाएगी दुनिया में। चलिए हमारे पास जो भी था हमने कर दिया, आप लोग थोड़ा अपना ध्यान रखिए अब। ठीक, चलिए ठीक भैया। अरे नहीं, चलिए, अरे पैर नहीं छूते, अरे भाई, अरे ठीक ठीक, जीवों की रक्षा सर करते हैं। तो दोस्तों मैं ये चाहता हूँ, एक दादी माँ जी हैं, इनकी भी कुछ मैं छोटी सी हेल्प कर देता हूँ। ये पैसे बहुत छोटे हैं और ये माँ की जो कीमत है इसको सब कोई नहीं समझ सकता। माँ ये ले लीजिए, ठीक है, अपने बच्चे का ध्यान रखिए थोड़ा सा भगवान भैया। और बात ये दोस्तों कि माँ तो माँ होती है, जो भी उसके काम आता है। एक माँ दोस्तों जब बच्चे को जन्म देती है बहुत सारी उसकी लालसा होती है, तो माँ के सामने दोस्तों, माँ के चरणों में ही जन्नत है दुनिया की। इसलिए मेरा निवेदन है कि अपने माता पिता की खिदमत कीजिए। अपने घरों के आसपास कोई भी अगर गरीब है आप भी उनकी हेल्प कीजिए। आगे तो आप स्वयं समझदार हैं। थैंक यू। सिलेंडर बहुत अच्छी चीज़ है, उसके बारे में अगर आप जानेंगे तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर जानकारी नहीं है तब तो फिर यही है। ये देख लीजिए कितना क्या, ये जानकारी ही बचाव है। आप लोग संतुष्ट हैं हमसे? कोई गिले शिकवे तो नहीं? ठीक ठीक, चलिए चलिए ठीक सर। जो भी अपनी व्यवस्था बनाते रहिए। हम लोग भी एक छोटी सी टीम बनाए हैं, 5 7 10 लोग हैं। ये पैसा इकट्ठा करते हैं, लोगों की हेल्प करते रहते हैं। अपने जो गरीब लोग हैं वो बेचारे सेफ रहें। ठीक है सर, चला जाए। सभी को नमस्ते, प्रणाम।